इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जिस शांति की तलाश करते हैं, उसके लिए किसी तलाश की जरूरत नहीं है। केवल जिनके कारण हमारे मन में अशांतियां होती है, उससे बचने की आवश्यकता है। शांति कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, मन में बसी है, केवल प्रकटाने की जरूरत है। ये मुझे और चाहिए, ये क्या है? हमारे मन में पलने वाला ममकार और अहंकार, ये हमें बाहर उलझाता है, बाहर भटकाता है। जब हम मुझे को देखते हैं तो फिर हम अपनी उस काल्पनिक छवि को अपने सामने खड़ा कर लेते हैं, जिसे हमने गढ़ रखा है, जिसे बुन रखा है। मैं कौन? मुझे शांति चाहिए। जिसके अंदर शांति की प्यास है वो कौन? फट से हमारी ज़बान पर वो नाम आ जाता है। मैं अमुक 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 अमुक। और थोड़ा गहरे उतरते हैं, मैं कौन? तो मैंने अपने साथ जितने विशेषण जोड़ रखे वो मैं हूं। मैं एक मुनि हूं। जग में मेरा बड़ा नाम है। लोग मुझे इस नाम से जानते हैं। पूरे देश में मेरी अलग पहचान है। दुनिया में लाखों मेरे भगत हैं। सर्वत्र मेरी प्रतिष्ठा है। लोग मेरी एक झलक पाने को आतुर रहते हैं। हर कोई बेसब्री से मुझे सुनने का इंतजार करते हैं। न जाने कितनी बातें मन में उत्पन्न होती है, हो सकती है ना? ये सब क्या है? यही अशांति की जड़ है। अशांति की जड़ यही है। इसी से अशांति प्रकट होती है। क्योंकि मैं जब इन सब चीजों को देखता हूं तो 24 घंटे उन्हीं को मेंटेन करने में लगा रहता हूं। अगर मैं उन्हें देखूंगा तो 24 घंटे उसी को मेंटेन करने में लगे रहूंगा, और जब मैं उसको मेंटेन करने में लगूंगा अपने आप से दूर हो जाऊंगा।
अशांति। अशांति का पहला कारण कल्पना को सत्य मानना, अपनी काल्पनिक छवि को असली छवि मानना। इसी का नाम अहंकार है। अपने अंदर उतर करके देखो, क्या मानते हो अपने आप को, क्या समझते हो अपने आप के विषय में, अपने आप को किस रूप में देखते हो, कैसा देखना चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो और कैसा दिखाना चाहते हो। कभी विचार करते हैं? सब उसी कल्पना लोक में विचरण करते हैं। सब उसी में मुग्ध है जो अपना नहीं है, जो असली नहीं है। अहंकार का सृजन यही है। और जब उसके पीछे भागोगे तो ये तो सब पराधीन है। मैं चाहूं कि लोग मेरा नाम ले, सर्वत्र मेरा यशोगान हो, तो यशोगान हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा कम होने लगे तो तकलीफ होगी। और चलो अपना फिर भी यशोगान, पर किसी का ज्यादा यशोगान होने लगे तो फिर क्या होगा? तुलना होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, ईर्ष्या होगी, और ये मुझे दुखी करेगी। करेगी क्या? सबको यही दुखी करती है। जो इस तरह की जीवन धारा में जीते हैं वो सदैव दुखी होने के लिए अभिशप्त रहते हैं। खोजो, अपने में जियो ना, अपने में रहो ना, अपने में रमो ना, और अपने में डूबो ना। शांति ही शांति है। उसमें क्यों उलझते हो जो तुम हो ही नहीं? उसके पीछे क्यों पागल होते हो जो तुम्हारा है ही नहीं? उसमें क्यों रमते हो जिसका वजूद ही नहीं? उसमें क्यों डूबते हो जिसकी था ही नहीं? असलियत को पहचानिए, जीवन के सत्य को जानिए। इसी सत्य को जानने का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो कि नहीं? हाँ, मानते हो? थोड़ा देखो दृष्टि सम्यक है कि नहीं। क्या है? कल्पना को सत्य मानना जीवन को दुखी बनाना है। जीवन भर दुखी बने रहने के लिए अभिशप्त रहना है। संत कहते हैं सवाल चीजों को छोड़ने और न छोड़ने का नहीं है। पहला सवाल अपने मन की मान्यता का है। तुम कहां हो, कैसे हो, किसके साथ हो, यह महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हारे पास क्या है, कितना है, यह उतना अर्थपूर्ण नहीं। तुम्हारी अवधारणा कैसी है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तुम्हारी मान्यता क्या है, सबसे मूल्यवान ये है। अपनी अवधारणा को परखिए, अपनी मान्यता को टटोल कर देखने की कोशिश कीजिए। मैं क्या मान रहा हूं? मेरी अवधारणा क्या है? मेरे जीवन का मूलभूत कंसेप्ट क्या है? मैं किसको मेंटेन करने के लिए जी रहा हूं? बस इस मूल तत्व को पकड़ दो, जीवन में शांति ही शांति होगी।
ये जो अहम होगा ना, ये हमारे अंदर उत्तेजना देता है, ये प्रतिक्रियाशील बनाता है, ये ईर्ष्या उत्पन्न करता है, ये तुलनात्मक दृष्टि उत्पन्न करता है और यही हमें दुखी करते हैं। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मान लीजिए अपशब्द कहा, क्या भाव आता है? बोलो। किसी ने मुझे अपशब्द कहा, मन में क्या भाव आता है? अपशब्द कह दिया, अरे उसने सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी। किसकी इंसल्ट की? किसकी? मेरी। मुझे अपमानित किया। देखो तो सही, जिसका अपमान किया जा रहा है, जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, वो आखिर में है कौन? हमने अपने नाम के साथ अपनी बुद्धि को आरोपित कर लिया। हमने अपनी काल्पनिक नश्वर जड़ छवि को अपना मानने की भ्रांति पाल लिया। हम उलझ गए, प्रतिक्रियाएं आने लगी, उत्तेजना, अहम उत्तेजना को जन्म देता है। कुछ किया, मन क्षुब्ध हुआ, और मन क्षुब्ध हुआ तो रिएक्शन हुआ, फट से प्रतिक्रिया। और कैसी प्रतिक्रिया होती है? प्यार भरी। कैसी? चेहरे पे स्माइल आती है। क्या है? महाराज सीधे फायरिंग होती है ना? फिर नतीजा क्या होगा? जहां गोली चलेगी वहां विध्वंस ही होगा, और क्या होगा? और यही आज तक हमारे जीवन का होता आया है। मैंने अपने आप को तद्रूप मान लिया। मान लीजिए आपका नाम रामलाल है और श्यामलाल को कोई गाली दे तो आपको फर्क पड़ेगा? बोलो। श्यामलाल की प्रशंसा के गीत गाए जाए तो आपको प्रसन्नता होगी? होगी क्या? मैं रामलाल हूं, मुझे श्यामलाल से क्या प्रयोजन? कोई उसकी निंदा करे तो, प्रशंसा करे तो, निंदा है तो उसकी निंदा है, प्रशंसा है तो उसकी प्रशंसा है। मैं तो तटस्थ हूं। बस यही मूल पते की बात है। अज्ञानी रामलाल होकर अपने आप को श्यामलाल बना लेता है, मान लेता है, और जब श्यामलाल की निंदा होती है तो रामलाल अपनी निंदा महसूस करता है। श्यामलाल की प्रशंसा होती है तो रामलाल अपनी प्रशंसा महसूस करता है। इस चक्कर में रामलाल कभी हर्ष में डूबता है, कभी विषाद में मग्न होता है, कभी आंसू बहाता है, कभी मुस्कुराता रहता है। उसको ये पता नहीं कि ये श्यामलाल का स्वभाव ही ऐसा है, इसकी निंदा प्रशंसा होते रहेगी। मैं तो रामलाल हूँ, न इसकी कोई निंदा कर सकता है, न इसकी कोई प्रशंसा कर सकता है। निंदा से इसकी कोई कमी नहीं होगी और प्रशंसा से इसकी कोई वृद्धि नहीं होगी। जिस दिन रामलाल को अपने स्वरूप का बोध होगा, वो अपने राम में ही रमेगा, फिर बाकी बातों से विराम ले लेगा और उसके जीवन में हमेशा आराम होगा। दृष्टिकोण। बोलो, क्या हो? रामलाल की श्यामलाल? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, तो फिर श्यामलाल के पीछे क्यों भागते हो? अपने आप को श्यामलाल क्यों बना रखे हो? ये जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, ये किमात्मक है। ये सब
हमारी विपरीत मान्यता का कुफल है। मान्यता बदलिए, जीवन में एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट होगा। वही प्रकाश हमारे पथ को प्रशस्त करेगा। चीजें इग्नोर करना सीख जाओगे, आनंद में रहोगे। फिर मुझे दूसरों से कुछ मतलब नहीं, रहूंगा, रखूंगा, लेकिन आप प्रभावित बन के। मैं बस मैं हूं, मेरा केवल मैं हूं, बस इतनी तो समझ। बोलो, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो तो, आ रहा है? आता तो सब है ना? लेकिन महाराज, लेकिन की बात मत करो। गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि आप लोग ज्यादा समझदार हो, इसीलिए मझधार में हो। ज्यादा समझदार। संत कहते हैं केवल बौद्धिक स्तर की समझ जीवन को रूपांतरित नहीं करती, हृदय की समझ से ही रूपांतरण घटित होता है। अंतर की समझ विकसित होनी चाहिए। हर पल उस अध्यात्म की प्यास मन में होनी चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम जंगल में जाकर के बैठ जाओ। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बैरागी बन जाओ। आध्यात्मिक होने का मतलब ये भी नहीं कि तुम त्यागी तपस्वी बन जाओ। आध्यात्मिक होने का मतलब ये है अपनी दृष्टि को अंतर्दृष्टि में परिवर्तित कर दो। दृष्टि में परिवर्तन सबसे पहली आवश्यकता। कहां है? मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे जानो। अहंकार ममकार से मुक्त हो जाओगे, शांति शांति। फिर न तुम्हारे लिए कोई इष्ट होगा, ना अनिष्ट होगा, ना अच्छा होगा, ना बुरा होगा, न ऊंचा होगा, ना नीचा होगा, न बड़ा होगा, ना छोटा होगा, न फिर पुण्य होगा, ना पाप होगा, ना दुख होगा, ना सुख होगा, न लाभ होगा, ना हानि होगा, न मान होगा, ना अपमान होगा। सब में स्थिरता होगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े उद्योगपति, देखिए दृष्टि बदलने के बाद मनुष्य की भावधारा में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। अपने स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर, उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी। 3 दिन से टीम थी, सारे अखबार रंगे हुए थे, भांति भांति की चर्चाएं थी। उनका भतीजा मेरे पास आया, उसने कहा महाराज जी, चाचा को आप थोड़ा आशीर्वाद दे दो, हम लोगों को बड़ा विकल्प हो रहा है, 3 दिन से टीम पड़ी है, आपका थोड़ा संबल मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। फोन लगाया हैंड फ्री करके। मैंने जब पूछवाया तो उसने कहा, महाराज से कहो हम आपके पक्के शिष्य हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहला वाक्य था, जो जाना है सो जाएगा, हमारा है क्या जो गाएगा जाएगा। ना हम कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाएंगे। ने कहा महाराज से कहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो आराम से यहाँ बैठा हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखा हूँ। आप रहिए आराम से, सारे पेपर आपके सामने हैं, हमने अपने तय सब कुछ साफ रखा है, और इसके बावजूद आपको जो ले जाना है ले जाइए। ये किसका परिणाम है? ये तत्व ज्ञान का सुफल है।
वो तत्व ज्ञान हमारे अंदर ऐसा पराक्रम प्रकट करता है जो बड़ी बड़ी विपदाओं में भी स्थिरता देते हैं। स्थिरता आता है जिससे अंदर वो घटित कीजिए। जिस दिन तुम्हें पता लगेगा मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर उलझोगे क्या। दूसरा होता अरे मेरा सब लूट गया, सब मिट गया, बर्बाद हो गया, हम तो खत्म हो गए। अरे तू क्या खत्म होगा, तू क्या खत्म होगा। एक दिन तो सब खत्म होना ही है। होना है क्या, तुम्हारा है क्या, बस मेरी मान्यता यही मेरा है, इसे बदलिए। काल्पनिक छवि को असली छवि मानना अहंकार को जन्म देना है। संयोग को अपना मानना अहंकार को जन्म देना है। चलो मैं ये तो नहीं हूं, मान लिया, पर ये चीजें मेरी है, ये भी अहंकार है जो तुम्हें दुखी करेगी। मैं क्या हूं ये जान लोगे तो समझ में आ जाएगा मेरा क्या है। मेरा कुछ नहीं है। क्या है, एगो हम सासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब के सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास हो सकते हैं, मेरे नहीं है ऐसी समझ। बोलो क्या मानते हो, चीजें मेरी हैं या मेरे पास है। चीजों को आप अपने आप को चीजों का मालिक मानते हो या कस्टोडियन। बोलो क्या है तुम्हारा, बोलो तुम्हारे पास क्या है। अगर पूछोगे तो सारे अपने एसेट्स को ला करके रख दोगे। इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टीज है, इतने हमारे इक्विटी है, इतना ये है, उतना वो है, पता नहीं। बहुत लंबी फेहरिस्त होगी ना। संत हंसते हैं, बेटा कह तो रहा है मेरा मेरा, थोड़ा देख तो तेरा है क्या। क्या है तुम्हारा, ये संपत्ति, कतई नहीं। ये संबंधी, कतई नहीं। ये शरीर तो मेरा है, ये भी तुम्हारा नहीं है। कब छूट जाए भरोसा है क्या। तुम्हारे एक श्वास पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, गारंटी। सांस लेने के बाद अगली सांस आए लौट कर कोई कह सकता है। मैंने सुना कल ही आपके यहाँ एक व्यक्ति का गृह प्रवेश था, घर में प्रवेश करते ही चला गया। कल को गया ना, उनके रिश्तेदार शायद गृह प्रवेश में आए थे, रिश्तेदार या मालिक जो भी, गृह प्रवेश के कार्यक्रम में आए, घर में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या हो गया, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। कहते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। पर को अपना मानना, संयोग को अपना मानना, नश्वर को शाश्वत मानना, सपने को सत्य मानना, भ्रम को यथार्थ मानना, ये सब हमारे अशांति के मूल हैं। ये मेरा 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 रटोगे तो मरोगे। मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरा क्या है। मेरा है उसका एक प्रदेश भी इधर से उधर जा नहीं सकता, और जो पराया है उसका एक परमाणु भी मुझसे जुड़ नहीं सकता। इस सत्य को अपने हृदय में अवधारित करिए। ये संसार है, संयोग है, बनते बदलते रहते हैं। आप उनसे प्रभावित होगे, संयोगों में स्वामित्व का भाव रखोगे, दुखी बने रहोगे, और संयोग को संयोग मान करके मात चलोगे
तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं चलेगा। एक दिन तो सब छूटना ही है, छूटेगा, मेरा ये मेरा वो। दो सेठ के बेटे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा मेरा बाप अपने पीछे 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। दूसरे ने कहा मेरा बाप अपने पीछे 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। दोनों बातें कर रहे थे कि थोड़ी दूर पे दो भिखारी के बच्चे आपस में बात कर रहे थे, और भिखारी के बच्चों ने कहा दोनों उल्लू के पट्टे, दोनों उल्लू के पट्टे। ये बात सेठों के बेटों के कान में आई, और सेठों के बेटे के कान में जब ये बात आई तो दोनों ने रौब दिखाते हुए कहा क्या बोलता है? ले कुछ नहीं, आपकी बात सुन करके जो बात निकली वो निकल गए। बोले तुम हमें उल्लू के पट्टे बोलते? बोले क्या बोलो? बोले क्यों? बोले आप में से एक बोलता मेरा बाप 10 करोड़ छोड़ गया, एक कहता मेरा बाप 20 करोड़ छोड़ गया। अरे हमसे पूछो, मेरा बाप अपने पीछे पूरी दुनिया छोड़ गया। बोलो छोड़ना ही है ना, पकड़ोगे क्यों? फिर ये धारणा क्यों, ये दृष्टि क्यों? बदलाव चाहिए। कुछ भी हो मेरा नहीं है, शांति ही शांति, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जीवन की दिशा तय करे, उससे ही जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित होगी। ये सत प्रयत्न सभी को नियमित करते रहना चाहिए। तो संयोग को संयोग गिनो, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, सत्ता हो या संपत्ति, सब संयोग है। अच्छा है तो संयोग, बुरा है तो संयोग, पाया है तो संयोग, खोया है तो संयोग, लाभ है तो संयोग, हानि है तो संयोग, जन्म है तो संयोग, मरण है तो संयोग, संसार की हर घटना एक संयोग। अंतरंग में ऐसी समझ विकसित कीजिए, इसी के बल पर आप अपने आप को ताकतवर बना पाओगे। यही असली शक्ति और सामर्थ्य देगा। घटित कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाने का ये सबल आधार है। नश्वर को शाश्वत मान लो, टिकने वाला तो कुछ है ही नहीं। चलो मेरा नहीं है मान लिया, मैं नहीं हूं मान लिया, मेरा नहीं है मान लिया, लेकिन जितने दिन है उतने दिन तो यूज करूं। ज्यादा दिन टिकने वाला भी नहीं है। कितने दिन टिकेगा बोलो? कुछ भी टिकाऊ नहीं है। हमारे भीतर का अहंकार क्यों पलता है? क्योंकि हम सब चीज को स्थायी मानने का भ्रम पाल लेते हैं। वो हमें विचलित करता है। अभी देखिए ये सारे फुग्गे हैं ना, बच्चे खेलते हैं, इनसे खेलते हैं, और ये फुग्गे फूट जाए तो बच्चा रोता है। आप लोग क्या समझाते हैं? बेटा रो मत, फुग्गे तो फूटने के लिए होते हैं, है ना, और फूटते ही हैं। बेटा रो मत, फुग्गे तो फूटने के लिए ही होते हैं, फूटते हैं। बस संत इतना ही तो समझाते हैं कि बेटा संसार में जो है सब फुग्गा ही है और फूटने के लिए है, आज नहीं कल फूटना ही है। तो क्यों रोता है? बच्चा क्यों बन रहा है?
समझदार होने के बाद भी बच्चा इस वास्तविकता को समझ ले। एक हल्के से आघात से फूटेंगे, कब किसका कौन सा फुग्गा फूट जाए कहा नहीं जा सकता। इस सच्चाई को समझो और उसके हिसाब से दिशा तय करो। चीजें नश्वर है, मिटने वाली है, चलो कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा क्या? कभी नहीं। बचपन को याद करो, रेत का घरौंदा बना करके खेला होगा। अब आजकल के बच्चे तो सब हाईटेक हो गए, लेकिन हमारे आपके पीढ़ी के बचपने में तो ये था, है ना? थोड़ा याद करो, रेत की घरौंदे, कितने सुंदर सुंदर घरौंदे बनाए, और जैसे वहाँ से निकले अपनी लात मारी, भर भरा करके गिर गया। कोई फर्क पड़ा? क्या हुआ? क्या है? कोई तकलीफ? बस मैं आपसे यही कहता हूँ, जिस घर में रह रहे हो वो भी एक घरौंदा ही है, कभी भी भूसात हो सकता है, कभी भी बिखर जाएगा। ये मान के चलो, एक खेल खेलने के लिए जितने देर इसका उपयोग करो, उपभोग करो, ठीक है, लेकिन इसमें स्वामित्व का भाव मत आने दो। ये उलझाएगा, अंदर से तोड़ेगा। जीवन की धारा को मोड़ने की आवश्यकता है। यही बदलाव जीवन में ठहराव लाएगा। बाकी तो मृग तृष्णा में दौड़ाएगा, दौड़ रहे हैं सब, और 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 कोई छोर है? कभी नहीं। मनुष्य को पैसों की प्यास है, प्रतिष्ठा की प्यास है, प्रभुता की प्यास है, प्रशंसा की प्यास है। ये प्यास तो प्यास ही है। अपने भीतर की प्रभुत्व को जिस दिन पहचान लोगे, अपने भीतर की प्रभुता को जिस दिन जान लोगे, सारी प्यास खत्म हो जाएगी। कभी भी नष्ट हो सकता है, चीजें कभी भी छूट सकती है, सब कुछ नश्वर है। ये जितनी चमक है वो कैसी है? दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक हैं। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में छलकता हुआ महल लोगों। जल में छलकता हुआ महल है, दिख रहा है बहुत सुंदर, बस जाओ उसमें जाके, बोलो बस पाओगे क्या? यही हाल है, सब कुछ नश्वर है। इसे शाश्वत मानने का भ्रम इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है। नाम तो उसके कई हैं, पर मैं प्यार से उसे आदमी कहता हूं। नाम तो उसके कई हैं, पर मैं उसे प्यार से आदमी कहता हूँ। आजकल उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार है, वह सुबह से सोने तक गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। आजकल उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार है, वह सुबह से सोने तक गंगा की बहती धार में खूंटे गाड़ता है। कभी कभी वह बाएं हाथ से खूंटे को पकड़कर दाएं से उसे मुगरी से ठोकता है कि खूंटा नीचे उचकाता है, और वो सोचता है कि चलो एक तो ठुका। ठोकता है कि वह नीचे उचकाता है, और वह सोचता है कि चलो एक तो ठुका, अब वह आगे बढ़े। अब वह आगे बढ़े
कि तभी वह देखता है उसका खूंटा कुछ दूर उचक कर बहा जा रहा है। अब वो आगे बढ़े, तभी वह देखता है कि उसका वह खूंटा कुछ दूर उचक कर बहा जा रहा है। यूं ही दिन ढल जाता है, आदमी सो जाता है। यूं ही दिन ढल जाता है, आदमी थक कर सो जाता है। सुबह होता है और वह अपने खूंटे और मुगरी लेकर अपनी जगह पर आ डटता है। सुबह होती है, आदमी वह अपने खूंटे और मुगरी लेकर अपनी जगह पर आ डटता है। उसकी यह चाह है कि इस प्रवाह में उसके खूंटे थमे। उसकी यह चाह है कि इस प्रवाह में उसके खूंटे थमे और वह अपना तंबू उनके सहारे तान कर आराम से उसमें सोए कि सोया ही रहे। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ रही है ना? पानी के प्रवाह में तंबू तान करके रहना कितना संभव है क्या? नितांत असंभव। और तुम लोग कर क्या रहे हो? वही असफल प्रयास। जागो। हाँ, पानी में रहना है तो कुछ मत करो, सबमरीन में रहो, पनडुब्बी में रहो, है ना? तत्व ज्ञान की सबमरीन में बैठ जाओ, पानी में रहने के बाद भी डूबने से बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।